हेलो दोस्तों, IAS एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 8 जुलाई और आज का पहला करंट अफेयर है। महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन वुमेन्स T20 क्रिकेट? आपके पास ऑप्शन है दीप्ति शर्मा, पूनम यादव, राधा यादव या हरमनप्रीत कौर। तो सही आंसर है राधा यादव। राधा यादव ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की। वह दीप्ति शर्मा के बाद दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? विच स्टेट वॉज फाउंडेशन ऑफ त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी लीड्स? तो ऑप्शन है इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार। तो सही ऑप्शन है दोस्तों गुजरात। गुजरात में त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास गुजरात में किया गया ताकि सहकारिता शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना व्यापार बंद किया है? रिसेंटली इन विच कंट्री वॉज माइक्रोसॉफ्ट शट डाउन इट्स ऑपरेशन? तो आपके पास ऑप्शंस हैं नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो दोस्तों सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिजनेस पूरी तरीके से बंद कर लिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को सबसे समानता वाले देशों में शामिल किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड बैंक इंक्लूडेड अमंग द मोस्ट इक्वल कंट्रीज? तो आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान। तो ये इंडिया जो कि विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक विकास और गति और नीतियों और समावेशी विकास के प्रयासों की सराहना करते हुए उसे समानता वाले देशों में शामिल किया है। द वर्ल्ड बैंक प्रेज इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज एंड इंक्लूडेड इट्स अमंग द मोस्ट इक्वल कंट्रीज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, जूलियन मैकमोहन किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? जूलियन मैकमोहन वॉज अ फेमस एक्टर फ्रॉम विच कंट्री हु रिसेंटली पास्ड अवे? तो पहला ऑप्शन है USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो दोस्तों आपके पास सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के ये थे, बॉलीवुड के फेमस एक्टर। सॉरी हॉलीवुड थे, बॉलीवुड तो इंडिया में है ना इसलिए। 6 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में प्रवासी भारतीयों की छठी पीढ़ी के लिए OCI कार्ड देने की घोषणा की है? तो ये कौन से फिजी है, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो है, सूरीनाम और ये मॉरिशस। तो दोस्तों सही जवाब है त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों की छठी पीढ़ी के लिए OCI कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट है की टू द सिटी का सम्मान, ठीक है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है? विच कंट्री अवॉर्डेड पीएम मोदी द की टू द सिटी ऑनर? तो सही ऑप्शन है दोस्तों अर्जेंटीना। आपके पास ऑप्शंस थे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूएसए, फ्रांस। तो सही ऑप्शन है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में की टू द सिटी ऑनर का से नवाजा है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की है? What percentage of the toll tax reduction has the government of India announced a major highway? तो ये दोस्तों है 50% कटौती की है। भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर यात्रियों को राहत देने के लिए यह टोल टैक्स में 50% की यानी कि 50% की कटौती की है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश यूनिकोड कंसोर्टियम में वोटिंग अधिकार के साथ सहायक सदस्य बना है? Which country recently rejoined the Unicode Consortium as the associated member with the voting right? आपके पास ऑप्शन है जापान, इंडिया, चाइना, जर्मन। तो आपके पास सही ऑप्शन है इंडिया। भारत ने यूनिकोड कंसोर्टियम का वोटिंग अधिकार वाला सहायक सदस्य बन गया है, जिससे वह भाषाई डिजिटल मानकीकरण में भाग ले सकता है। India has rejoined the Unicode Consortium as an associated member with the voting right to participate in the digital linguistic standardization. चलिए दोस्तों नेक्स्ट है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए ये पूछा जा सकता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? आप दोस्तों ग्रीन क्लाइमेट फंड पे आता है, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड सबसे पहले किस स्कोप में, यानी कि कोप जो हमारे होते हैं, तो किस स्कोप में ये ग्रीन क्लाइमेट फंड सबसे पहले सामने आया और किस देश ने ये किया, ये बात आप कमेंट में लिखेंगे। चलिए दोस्तों दूसरा है, फिलहाल इसमें आंसर क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड अप्रूव फॉर द क्लीन एनर्जी, $200 मिलियन अप्रूव किया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने भारत में एशियाई विकास बैंक के नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम के तहत $200 मिलियन स्वीकृत की है या किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद 1 करोड़ शेयर निवेशकों को पार करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? Which is the third Indian state to cross 100 million stock investors after महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन है दोस्तों गुजरात। गुजरात ने तेजी से निवेश बढ़ाकर शेयर बाजार में 1 करोड़ से अधिक निवेशक जोड़ने वाले राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में पहले मौसम डेरिवेटिव्स शुरू करने के लिए NCDEX यानी कि नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव
एक्सचेंज, इसकी फुल फॉर्म होती है NCDEX की, ने किस किस संस्था से समझौता किया है? विच इंस्टीट्यूशंस हैज़ NCDEX साइन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स। तो किसके साथ ये किया है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD से ये समझौता किया है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। नेक्स्ट है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 में स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव अ स्टार हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? तो ये हैं दोस्तों दीपिका पादुकोण को दिया गया है। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च फॉर द मध्य प्रदेश टू मेक विलेज सेल्फ रिलायंट? तो ये है CM ग्रामीण एम्पावरमेंट स्कीम, आत्मनिर्भर भारत ग्राम योजना, मुख्यमंत्री ग्राम योजना, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना या ग्राम विकास अभियान? तो सही ऑप्शन है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत ये लॉन्च किया गया है। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन द मध्य प्रदेश टू मेक विलेज सेल्फ रिलायंस? तो ये मध्य प्रदेश की स्कीम स्टार्ट की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर गांवों के विकास के लिए यह योजना शुरू की है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन द राजस्थान फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन? ग्राम समृद्धि योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, गरीब कल्याण अभियान या अन्नपूर्णा योजना? तो सही ऑप्शन है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ठीक है, राजस्थान सरकार ने गांवों से गरीबी समाप्त करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। चलिए दोस्तों, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है Fe प्रतीक वाला रासायनिक तत्व क्या है? व्हाट इज द केमिकल एलिमेंट ऑफ Fe? तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? आयरन, लेड, कॉपर, जिंक। इसके सही ऑप्शन को आप कमेंट में लिखेंगे कि क्या ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए दोस्तों, अब चैनल में जाने से पहले आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक चैनल की लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।